आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं, जहां सड़कों पर ट्रैफिक से ज्यादा रील्स दौड़ रही है। आज हम आपको एक हादसे की कहानी नहीं दिखाने जा रहे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खतरनाक ट्रेंड का चेहरा, जहां स्टीयरिंग पर हाथ कम, कैमरे का एंगल ज्यादा होता है, जहां ब्रेक से ज्यादा भरोसा लाइक्स पर होता है। कुछ सेकंड की रफ्तार, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और 23 साल का एक सपना जो सड़क पर ही खत्म हो गया। जब सड़क स्टूडियो बन जाए और गाड़ी प्रॉप बन जाए तो अंजाम अक्सर तालियां नहीं, ताबूत होता है। आज का ये कहानी सिर्फ साहिल की कहानी नहीं, उन सभी सड़कों की कहानी जहां कैमरा ऑन होते ही जिम्मेदारी ऑफ हो जाती है। ये क्या एक्सक्यूज है? मेरा बच्चा बाहर जाके किसी को मार के आ जाए और मैं ये कह दूं कि मेरे को तो पता ही नहीं है। दैट इज योर जॉब टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, नॉट माइन, नॉट सिस्टम्स। हाउ कैन यू गिव दिस स्टेटमेंट? 2 साल का बच्चा है क्या फुल स्टेटमेंट दे रहा है? मतलब मेरे बच्चे बाहर जाके किसी को मार के आ जाए और मैं ये कह दूं कि मुझे पता ही नहीं है मेरा बच्चा कहां गया है। चलान तो तेरे नाम पे आते हैं ना, पढ़ता है ना तू चलान, पढ़े है ना भाई तूने चलान। देश की राजधानी, जहां कानून भी है, पुलिस भी है, ट्रैफिक नियम भी है, लेकिन अगर सड़कों पर नाबालिग रईसजादे स्टंट करे, रील बनाए और किसी की जान चली जाए तो क्या वो सिर्फ एक हादसा कहलाएगा? आज बात एक सड़क हादसे की नहीं, आज बात है उस सोच की जिसने सड़क को स्टूडियो बना दिया और गाड़ी को कैमरा एंगल। 3 फरवरी, द्वारका। 23 साल का साहिल धनेश्रा और एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। कुछ सेकंड की लापरवाही और एक मां की पूरी दुनिया उजड़ गई। 3 फरवरी की शाम द्वारका की सड़क पर सब कुछ सामान्य था। 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा अपनी बाइक से घर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई मीटर दूर जा गिरी और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी से जा भिड़ी। इस बेहद दर्दनाक हादसे में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच में सामने आया कि गाड़ी चला रहा लड़का नाबालिग था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मैम सारे आरोपी हैं, मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ। आप लोग मेरे से कितनी भी बार पूछेगा, मेरी एक ही स्टेटमेंट रहेगी, मेरी स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाली। बाप ही जिम्मेदार है सबसे पहले, उसके बाद बेटा भी जिम्मेदार है, जिसको अपनी ड्राइविंग का पता, अगर मैं गलत चलाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, और अगर वो इतना ही पैसे वाला है तो अपने बच्चों को ड्राइवर दे के रखना चाहिए। और मैंने उसकी सर्विस हिस्ट्री निकाली है, उसकी गाड़ी की, सेम गाड़ी की मैंने सर्विस हिस्ट्री भी निकाली है, उसमें भी एक एक्सीडेंटल है। इन्ना माकन, एक माँ जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया। उनकी आवाज में गुस्सा भी है, टूटन भी है और इंसाफ की उम्मीद भी। साहिल घर का सहारा था। माँ कहती है वो मेरा सब कुछ था। आज वही घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा पसरा है। एक माँ बार बार पूछ रही है, अगर वो नाबालिग था तो गाड़ी किसने दी? जिम्मेदारी किसकी है? आज उस माँ के दर्द को कौन समझेगा जिसने सिंगल मदर होते हुए 23 साल तक साहिल को पाल पोस के बड़ा किया। साहिल मैनचेस्टर जाना चाहता था। उसने और उसकी माँ ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, पर रील्स के क्रेज और लाइक्स की भूख ने एक माँ का सहारा छीन लिया। साहिल सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। उसकी जैकेट फटी हुई थी, बहुत बुरी स्थिति में था। वो लगभग 10 मिनट से मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा। सोचो उस मां पर क्या बीती होगी जब उसने अपने जिगर के टुकड़े को इस हालत में देखा होगा। और मैं हीना, साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also.
प्लीज कम फॉरवर्ड। हिट एंड रन के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन जब आरोपी नाबालिग हो तो कानून का रास्ता और जटिल हो जाता है। क्या नाबालिग होने का मतलब सजा में राहत है? क्या रईस परिवारों के बच्चों के लिए कानून नरम हो जाता है? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सिस्टम की परीक्षा है। युवा सड़क को स्टेज बना रहे हैं और गाड़ी को खिलौना, लेकिन हर स्टंट का अंजाम लाइक्स नहीं होता, कई बार मौत भी होती है। रफ्तार, रील और रसूख, इन 3 आर ने मिलकर एक मां की जिंदगी से उसका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। द्वारका की ये सड़क आज भी वही है, लेकिन एक घर हमेशा के लिए सूना हो गया। और इसी को लेकर इंडिया न्यूज के कुछ बड़े सवाल हैं। जब आरोपी नाबालिग है तो उसे गाड़ी किसने दी? क्या माता पिता जिम्मेदार नहीं है? क्या आज लाइक्स कानून से बड़े हो गए हैं? आखिर नाबालिग कब तक जिंदगी से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे? देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मरते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि हजारों लोग इलाज से पहले ही जान गंवा देते हैं। सवाल यही है, क्या रील और रफ्तार की सनक इन मौतों की बड़ी वजह बन रही है? तो आइए अब नजर 2023 के कुछ आंकड़ों पर डालते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं 4,80,000 से ज्यादा हुई है। कुल मौतें 1,72,000 से ज्यादा। हिट एंड रन में होने वाली मौतें 50,000। बिना लाइसेंस ड्राइविंग से दुर्घटनाएं 34,000 से ज्यादा। अस्पताल पहुंचने से पहले मौतें 94,000। आज सवाल सिर्फ साहिल के लिए इंसाफ का नहीं है, सवाल है क्या हमारी सड़कों पर कानून का राज है या रफ्तार का? आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, स्टंट करो और वायरल हो जाओ। गाड़ी 100 की स्पीड पर, कैमरा ऑन, लेकिन क्या ये लाइक्स किसी की जान से बड़े हैं? रील बनती है 30 सेकंड की, लेकिन उसका असर किसी घर में हमेशा के लिए रह जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अभी जानकारी सामने आई है, एफआईआर के मुताबिक जो शुरुआती एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें जो चालक आरोपी है उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी। लेकिन कुछ घंटों बाद, जैसे कि हमको साहिल के दोस्त मानस ने भी बताया कि कुछ देर बाद जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद उस चालक को जो है नाबालिग बता दिया जाता है और एग्जाम्स के नाम पर जो है उसे अंतरिम जमानत दे दी जाती है। और इसी बात को लेकर जो है साहिल की मां बेहद ही ज्यादा आक्रोशित है, अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए लगातार न्याय की गुहार कर रही है और साफ तौर पे ये कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से ये लॉ है कि नाबालिग होने के कारण जमानत दे दी गई, चूंकि देखिए जहां एक मां ने अपना लाल खोया है वो इस लॉ को अब एक्सेप्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है और साफ तौर पे इंसाफ की गुहार कर रही है। जिस तरीके से चालक के पिता का स्टेटमेंट भी सामने आया कि उनको नहीं पता था कि आरोपी बेटा जो है वो गाड़ी लेकर गया हुआ है, तो उसको लेकर भी साहिल की मां साफ तौर पर निशाना साधती हुई नजर आई कि चूंकि उसी गाड़ी के ऊपर जिस गाड़ी से टक्कर लगकर साहिल की मौत हुई है उसी गाड़ी के ऊपर तमाम चालान है जो कि दिल्ली और यूपी दोनों ही जगह के हैं, जिसमें एक चालान ऐसा बताया साहिल की मदर ने कि वो विदाउट लाइसेंस का चालान कटा हुआ है। यानी कि पिता इस बाबत सारी जानकारी रखते थे कि बेटा जो है वो गाड़ी लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरी घटना में जिस तरीके से साहिल की मां आरोप लगा रही है आरोपी परिवार पर कि कहीं ना कहीं पिता की नेग्लिजेंसी के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में साहिल की मां ने साहिल को हमेशा के लिए खो दिया।